बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, चेहरे की चमक के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा कुदरती तौर पर चमकदार नजर आए तो रोजाना सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी में शहद और चंद कतरे लीमू के शामिल करके पिएं। इसके अलावा दही में हल्दी और बेसन मिलाकर मास्क बनाएं और चेहरे पर लगाएं। फिर नीम गर्म पानी से धो लें। बालों की लंबाई और मजबूती के लिए सरसों का तेल, नारियल का तेल और जैतून के तेल को मिलाकर नीम गर्म करें और जड़ों में अच्छी तरह मसाज करें। रात भर लगा रहने दें और इसके बाद सुबह धो लें। इससे बाल घने, लंबे और मजबूत होंगे। जिल्द की सफाई और दानों के लिए चेहरे पर कील मुहासे और दाने खत्म करने के लिए मुल्तानी मिट्टी में अरके गुलाब और चंद कतरे लीमू के शामिल करके पेस्ट बनाएं और चेहरे पर लगाएं। जब खुश्क हो जाए तो नीम गर्म पानी से धो लें। हाथों और पैरों को नरम और खूबसूरत बनाने के लिए नीम गर्म पानी में नमक और चंद कतरे लीमू के डालकर कुछ देर के लिए हाथ और पांव भिगो दें। फिर नारियल के तेल या ग्लिसरीन से मसाज करें। आंखों के गिर्द स्याह हल्के खत्म करने के लिए आलू का रस निकालकर आंखों के नीचे लगाएं या खीरे के टुकड़े रखें। रोजाना 15 मिनट तक ये अमल करें। चंद दिन में वाज़ेह फर्क नजर आएगा। घनी और लंबी पलकों के लिए रात को सोते वक्त कांसी के ब्रश से अरंडी का तेल पलकों पर लगाएं। इससे पलकें कुदरती तौर पर लंबी और घनी हो जाएंगी। खुश्क और फटे होंठों के लिए रात को सोते वक्त नारियल का तेल या शहद होंठों पर लगाएं। दिन में एक बार चीनी और शहद का स्क्रब करें ताकि मुर्दा जिल्द हट जाए और होंठ नरम हो जाएं। सफेद और चमकदार दांतों के लिए बेकिंग सोडा और लीमू के रस का पेस्ट बनाएं और हफ्ते में 2 बार दांत साफ करें। इसके अलावा नीम की मिसवाक करने से भी दांत सेहतमंद और चमकदार रहते हैं। चेहरे पर निखार और ताजगी के लिए रोजाना सुबह निहार मुंह 1 गिलास नीम गर्म पानी में शहद और चंद कतरे लीमू के डालकर पिएं। इससे जिस्म से जहरीले मादे निकल जाते हैं और चेहरे पर कुदरती निखार आता है। जिल्द को नरम और मुलायम बनाने के लिए दूध और शहद का मास्क चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद धो लें। इससे जिल्द नरम और चमकदार हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा कुदरती तौर पर चमकदार नजर आए तो रोजाना सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी में शहद और चंद कतरे लीमू के शामिल करके पिएं। इसके अलावा दही में हल्दी और बेसन मिलाकर मास्क बनाएं और चेहरे पर लगाएं। फिर नीम गर्म पानी से धो लें। इससे जिल्द साफ, चमकदार और ताज़ा महसूस होगी। अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो प्याज का रस निकालकर जड़ों में लगाएं। यह नुस्खा बालों को गिरने से रोकता है और इन्हें मजबूत बनाता है। चेहरे पर झुर्रियां और झाइयां खत्म करने के लिए अंडे की सफेदी में चंद कतरे शहद और लीमू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं और जब सूख जाए तो ठंडे पानी से धो लें। यह नुस्खा जिल्द को टाइट करता है और झुर्रियां कम करने में मदद देता है। अगर जिल्द पर झाइयां ज्यादा हों तो बादाम को रात भर भिगोकर पीस लें और दूध में मिलाकर मास्क बनाएं। इससे जिल्द साफ और नरम हो जाएगी। अगर हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहता हो तो सरसों के तेल में
लहसुन के चंद जवे डालकर गर्म करें और ठंडा होने पर इससे मालिश करें। ये जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन टोटका है। अगर जिस्मानी थकन और कमजोरी महसूस हो तो रात को दूध में शहद या खजूर डालकर पिएं। ये जिस्म को ताकत देता है और खून की कमी को पूरा करता है। अगर आंखों की रोशनी कमजोर हो रही हो तो गाजर का जूस रोजाना पीना बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा बादाम, सौंफ और मिश्री को बराबर मिकदार में मिलाकर पीस लें और रोजाना रात को 1 चम्मच दूध के साथ खाएं। ये आंखों के लिए बेहतरीन नुस्खा है। अगर आंखों में जलन या खारिश हो तो अरके के गुलाब में रुई भिगोकर आंखों पर रखें। ये सुकून पहुंचाता है और आंखों की ताजगी बहाल करता है। चेहरे पर इजाफी बालों से निजात के लिए बेसन में हल्दी और दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं और चेहरे पर लगाएं। जब सूख जाए तो गीले हाथों से रगड़कर उतारें। यह ना सिर्फ चेहरे के बालों को कम करता है बल्कि जिल्द को भी नरम और चमकदार बनाता है। अगर होंठों की रंगत स्याह हो गई हो तो रोजाना चुकंदर का रस या दूध में हल्दी मिलाकर लगाएं। ये जिल्द को साफ करता है और होंठों को गुलाबी रंग देता है। अगर मैदे में ज्यादा गर्मी हो तो रोजाना 1 गिलास गन्ने का जूस पीने से मैदा ठंडा रहता है। अगर चेहरे पर झाइयां बढ़ जाएं तो दूध में चने का आटा और हल्दी मिलाकर लगाएं। जिल्द साफ हो जाएगी। अगर बाल वक्त से पहले सफेद हो रहे हों तो आंवले का रस पीने और सर में आंवला का तेल लगाने से फायदा होगा। अगर दांतों में दर्द हो तो लौंग का तेल रुई में लगाकर मुतासरा दांत पर रखें। फौरी आराम मिलेगा। अगर सांस की बदबू से परेशान हैं तो रोजाना नीम या पुदीने के पत्तों को चबाएं। मुंह की बदबू खत्म हो जाएगी। अगर जूते तंग महसूस हो रहे हों तो इनमें पानी भरकर फ्रीजर में रख दें। जूते थोड़े ढीले हो जाएंगे। अगर कपड़ों से पसीने की बदबू दूर करनी हो तो धोते वक्त सिरका या बेकिंग सोडा शामिल करें। बदबू खत्म हो जाएगी। अगर चाय ज्यादा कड़वी हो जाए तो इसमें इलायची या दालचीनी डालने से जायका बेहतर हो जाएगा। अगर सालन ज्यादा मिर्चों वाला हो जाए तो इसमें दही या दूध शामिल कर दें। मिर्च की तेजी कम हो जाएगी। अगर सब्जी जल्दी गलानी हो तो पकाने से पहले इसे नीम गर्म पानी में कुछ देर भिगोकर रखें। जल्दी नरम हो जाएगी। अगर चावल ज्यादा पानी छोड़ रहे हों तो इनमें 1 चम्मच घी डाल दें। चावल खिले खिले हो जाएंगे। लीमू के रस में अदरक मिलाकर नाक में डालने से पेट की चर्बी खत्म हो जाती है। अगर हाथों में प्याज या लहसुन की बू आ रही हो तो इन पर लीमू का रस या स्टील के बर्तन से रगड़ने से बू खत्म हो जाएगी। अगर घर में चियूटियां ज्यादा आ रही हो तो इनके रास्ते में बेकिंग सोडा और चीनी छिड़क दें। चियूटियां दूर हो जाएंगी। अगर किचन में रोहर और चिकनाई ज्यादा हो तो सिरका और बेकिंग सोडा मिलाकर साफ करने से चमक वापिस आ जाएगी। रात को दूध में चंद कतरे लीमू का रस मिलाकर लगाएं। जल्द निखर जाएगी। शहद और नारियल का तेल मिलाकर लगाएं। होंठ नरम और गुलाबी हो जाएंगे। मुल्तानी मिट्टी में हल्के गुलाब मिलाकर लगाएं। जल्द साफ हो जाएगी। आंवला, रीठा और शिकाकाई का पानी सर पर लगाएं। बाल घने और चमकदार हो जाएंगे। हीरे के टुकड़े आंखों पर रखें। सूजन खत्म हो जाएगी। नीम गर्म पानी में
लीमू का रस डालकर हाथ भिगोए, नाखून चमक उठेंगे। रोजाना पुदीने के पत्ते चबाएं, मुंह की बदबू खत्म हो जाएगी। बेकिंग सोडा और लीमू का रस मिलाकर ब्रश करें, दांत साफ हो जाएंगे। सुबह निहार मुंह शहद और लीमू वाला नीम गर्म पानी पिए, वजन कम होगा। खाने के बाद सौंफ और अजवाइन चबाएं, हाजमा दुरुस्त रहेगा। रात को दूध में शहद मिलाकर पीने से नींद गहरी आती है। नीम गर्म पानी में नमक डालकर नहाएं, जिस्म हल्का महसूस होगा। सरसों के तेल में मोम मिलाकर लगाएं, फटी एड़ियां भर जाएंगी। जैतून के तेल में चंद कतरे अरकी गुलाब मिलाकर लगाएं, जिल्द नरम हो जाएगी। लौंग में मौजूद कंपाउंड्स आपको मैदे के अल्सर से बचाते हैं। लौंग खाने से आपके जिस्म में सफेद खून के खुलियात बढ़ेंगे, जिससे आपका जिस्म जल्द बीमारियों का शिकार ना हो सकेगा। इसका इस्तेमाल दांतों के पीलेपन और मुंह की बू से महफूज रखता है। लौंग के तेल का मसाज सर दर्द के लिए मुफीद है। बार बार पेशाब आने का मसला हो तो सरसों का तेल पाँव की छोटी उंगली पर मसल दें। इससे दिल चमकदार और नजर भी तेज हो जाएगी। वजन में कमी के ख्वाहिशमंद अफराद लौंग का पानी इस्तेमाल करके फाजिल चर्बी से छुटकारा पा सकते हैं। जोड़ों और घुटनों के दर्द के लिए लौंग खाएं और इसका तेल लगाकर घुटनों पर मसाज करें। अदरक शुगर की बीमारी को कम कर देता है। एलोवेरा जेल और बादाम का तेल मिलाकर लगाएं, जिल्द तरोताजा हो जाएगी। धोते वक्त पानी में सिरका डालें, पसीने की बदबू खत्म हो जाएगी। कमरे में लौंग और लीमू रखें, मच्छर करीब नहीं आएंगे। दर्द दूर हो जाता है। जैतून का तेल उंगली पर लगाकर कान में लगाने से समात बेहतर होती है। सुबह निहार मुंह, एक गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालकर पीने से सुस्ती खत्म होती है। कोलवंजी आंखों की बिनाई के लिए बहुत अच्छी चीज है। जोड़ों के दर्द के लिए भी कोलवंजी बहुत ही मुफीद दवा है। सुबह निहार मुंह उठकर 3 से 4 दाने कोलवंजी के खा लिया करें, वजन भी कम होगा, जोड़ हड्डियां मजबूत होंगे। कच्चे सेब पर शहद लगाकर खाने से दिमाग तेज होता है। जामुन के पत्ते चबाने से गला खराब नहीं होता। ज्यादा मिर्चों वाली चीजें इस्तेमाल करने से आपको बवासीर का मसला हो सकता है। बंद गोभी का इस्तेमाल करने से वजन में कमी आती है। बच्चों की देसी घी से मालिश करने से बच्चों के पट्टे मजबूत होते हैं और कमजोरी खत्म होती है। जिनको भूलने की बीमारी हो तो दालचीनी चबाया करें, इस मर्ज से निजात मिल जाएगी। दूध पीकर मछली मत खाएं, इससे जिल्द फटने का खदशा होता है। अगर आपके गले में दर्द हो तो शक्कर और हल्दी 1 चम्मच मिलाकर फाँक लें, साथ में नीम गर्म दूध पी लें, फौरन आराम आ जाएगा। कमर का दर्द दूर करना चाहते हो तो रोटी को चबा कर खाया करो। तरबूज खाने से दिल के वाल कभी बंद नहीं होते। खरबूजे के बीज खाने से रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होता। भूलने का मसला हो, यादाश्त की कमजोरी हो, दूध में बादाम और खजूरें डालकर खाया करो। दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज हो जाएगा। ठंडे पानी का इस्तेमाल करने से थकावट में इजाफा होता है। हमेशा जवानी चाहते हो तो रोजाना इसबगोल का छिलका दूध में डालकर पी लिया करो। अगर कम सुनाई देने में रुकावट हो तो कानों को अच्छी तरह साफ करके
नीम गरम नारियल का तेल एक कतरा कानों में डाल दो। टिश्यू पेपर में अजवाइन लपेट कर सूंघ लेने से छींकें आना रुक जाती हैं। अगर जिस्म में जलन हो तो मेहंदी के पत्तों को पीस कर लगाने से जलन में आराम मिलता है। मिट्टी के कटोरे में बादाम पीस कर पिंपल्स पर लगाएं। पिंपल्स और दाग धब्बे खत्म हो जाती हैं। हाफिजा और नजर की कमजोरी का खात्मा करना है तो रात को 7 बादाम पानी में भिगोकर छिलकों समेत खा लें। अगर आपको सोने में मुश्किल पेश आ रही हो तो 1 मिनट के लिए तेजी से अपनी आंखों को झुकाएं। आपको जल्दी नींद आ जाएगी। सोते वक्त पेट के नीचे एक छोटा तकिया रखने से सारा दिन कमर का दर्द नहीं होगा। जोड़ों के दर्द को खत्म करना है तो अदरक को पीस कर इसका रस लगाएं। प्याज का रस पीने से छाती की बलगम साफ हो जाएगी। दिन में 2 बार सब्ज चाय पीने से बदन के फाजिल पानी को खारिज करने में मदद मिलती है। नान खाने से आंतें खुश्क हो जाती हैं और मैदा सख्त हो जाता है। अगर रोजी अक्ल से हासिल की जाती तो दुनिया के तमाम बेवकूफ भूखे मर जाते। ज्यादा मसाले खाने से एलर्जी की बीमारी हो जाती है। अगर परेशानी के असबाब मौजूद हो तो खुश रहने की वजूहात भी तलाश की जा सकती हैं। नहाने से कबल पानी में 1 चम्मच नमक शामिल करके नहाओ, खारिश नहीं होगी। अगर कोई आपकी फिक्र करता है तो उसकी कदर कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में तमाशाई ज्यादा और कदर करने वाले कम लोग मिलते हैं। शुगर के मरीज कच्ची भिंडी को पानी में डुबोकर इसका पानी पिया करें, शुगर खत्म हो जाएगी। सुबह निहार मुंह लहसुन की 2 तरियां 1 कप लीमू के कहवे के साथ खा लें। आपके पेट की चर्बी बर्फ की तरह पिघल जाएगी। जो लोग दिल के मरीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा खजूरें और लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई चीज काटते हुए उंगली पर जख्म हो जाए, खून बहना शुरू हो जाए तो हाथ को अपने दिल की सतह से ऊपर कर लें। खून बहना फौरी बंद हो जाता है। मगरिब के बाद इंसानी जिस्म आराम मांगता है। दूध में पुदीना डालकर पीने से बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है। चाय पीने से यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है और इससे जोड़ हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। अंगूठे पर तेल लगाने से बिनाई तेज होती है। खीरे का रस चेहरे पर लगा लिया करो, चेहरा साफ हो जाएगा। पाँव पर तेल लगाने से दिमाग तेज होता है। 50 साल की उम्र में 20 साल जैसा नजर आना चाहते हो तो मुंह धोते वक्त अपने चेहरे पर चुकंदर मसल लिया करो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, सूरज की किरणें जमीन पर पड़ने से पहले नींद से उठ जाया करो, क्योंकि उस वक्त रिज़्क तकसीम किया जा रहा होता है। जिस्म पर सरसों के तेल की मालिश करने से गैस की बीमारी खत्म हो जाती है। सांवले रंग की औरतें टूथपेस्ट के अंदर अंडे की सफेदी मिलाकर चेहरे पर लगाएं, जिल्द नरम और मुलायम और निखर जाएगी। हरी मिर्च सांस की तकलीफ से बचाती है, जिस्म के अंदर खून को जमने नहीं देती। अगर सालन के अंदर मिर्चें ज्यादा हो जाएं तो सालन के अंदर आधा कप दूध शामिल कर लें, मिर्चें कम हो जाएंगी। चाय पीने से जोड़ों के दर्द में मजीद इजाफा होता है। ये चीजें इंसान को बहुत ताकत देती हैं, जैसा कि सब्जियां और दालें। पानी में अरके गुलाब डालकर पिए, चेहरा हमेशा जवान दिखाई देगा। दांतों से नाखून काटने से नजर कमजोर हो जाती है।
अजवाइन पेट के अमराज का शाफी इलाज है। आंखों पर अजवे खजूर का छिलका मसल लेने से आंखों की बीनाई तेज होती है। अजवाइन पेट के अमराज का शाफी इलाज है। बदन में चुस्ती पैदा होती है, बवासीर के लिए मुफीद है। सौंफ यादाश्त को बेहतर बनाती है, अफसरदगी दूर करती है। अगर रिज़्क की तंगी हो जाए तो सुबह उठते ही नमाज के बाद इस्तगफार की तस्बीह किया करो। अच्छे इखलाक वाले और मीठा बोलने वालों से खुद ब खुद मोहब्बत और लगाव हो जाता है। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत की दौलत टूटे हुए दिलों में रखता है, जैसे सोने को वीरान जगहों पर छुपाने के लिए दफन करते हैं। इंसान की जिंदगी ऐसी है जैसे बादलों की छांव आनी जानी है। सब्ज टमाटर पट्ठों की थकन को दूर करता है। सूखी खारिश का मसला हो या दिमाग की कमजोरी का मसला हो तो सुबह के वक्त पानी के साथ एक चम्मच खसखस पी लिया करें। दही मैदे की तेजाबियत को दूर करता है। कच्चे नारियल का जूस पियो, जिस्म की थकावट कम हो जाती है। पानी में नमक डालकर घर का फर्श धोया जाए तो कीड़े मकोड़े और मक्खियों से निजात मिल जाती है। आलू कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि ये बादी होते हैं। दही मैदे की तेजाबियत को दूर करता है और वजन को भी कम करता है। खाने के बाद अगर एक सेब खा लिया जाए तो कब्ज नहीं होती। पट्ठों में दर्द हो या खिंचाव रहता हो तो दोपहर के वक्त काली मिर्च खाने से अफाका होगा। तुम अल्लाह से मांगो, इस यकीन के साथ मांगो कि तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी, और जान लो कि अल्लाह ताला बेपरवाही और बेतवज्जाही से मांगी हुई दुआ को कबूल नहीं करता। जिसको गुस्सा ज्यादा आता हो वो करेले की सब्जी को खाया करें। जब कोई आपका नाम पुकारे और आप उसे फौरन जवाब दें या सुन लें तो ये सेहतमंद दिमाग होने की अलामत है। सुबह उठते ही 1 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। काजू खाना शुगर के मरीजों के लिए मुफीद है, शुगर को बढ़ने से रोकता है। रोजाना निहार मुंह गर्म पानी इस्तेमाल करने से दांत मजबूत होते हैं। अगर रोटी खाते वक्त मुंह में कड़वापन महसूस हो तो जान लो कि बुखार का हमला होने वाला है। ठंडे पानी के इस्तेमाल से आपके बाल झड़ने लग जाते हैं और जिस्म में अकड़न हो जाती है। सरसों का तेल पिंडलियों पर मसल लेने से बदन की सारी थकावट उतर जाती है। बिल्ली घर में पालोगे तो दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। खाली पेट नहाओ, जिस्म में गर्मी से बच जाओगे। कपड़ों पर दाग लग जाने की सूरत में लीमू रगड़ने से दाग खत्म हो जाते हैं। बदन की नस नस में ताकत डालने के लिए निहार मुंह खजूर को पीसकर बकरी के दूध में डालकर पी लिया करें। आपके जिस्म में बेबहा ताकत बढ़ जाएगी। रोटी दूध में डुबोकर खाने से बुढ़ापे में भी जवानी जैसी ताकत रहती है। सरसों के तेल में 1 चाय का चम्मच नमक मिलाकर दांतों पर लगाओ, दांत सफेद हो जाएंगे। जो औरतें गैस की आग पर खाना बनाती हैं उनको सांस की बीमारी ज्यादा होती है। मौसम की तब्दीली की वजह से जुकाम हो जाए तो गोश्त का शोरबा पीने से जुकाम खत्म हो जाता है। खजूर खाने से बदन के पट्टे मजबूत होते हैं। खजूर खाने से जहनी दबाव कम होता है। कद्दू का इस्तेमाल करने से दिल मजबूत होता है और दिमाग की सलाहियत में इजाफा होता है। अनार के छिलकों की चाय बनाकर पीने से जुकाम फौरी तौर पर खत्म हो जाता है।
निहार मुंह नीम गर्म पानी के 3 गिलास पीने से चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाती हैं। जो बंदा तालीम हासिल करने की मुसीबत बर्दाश्त नहीं करता, वो कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। वो हमेशा छोटे का छोटा ही रह जाता है। सफेद जीरा भूनकर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। अगर बुढ़ापा आने लगे तो नाशपाती का जूस निकालकर पीना शुरू कर दें। ठंडा दूध पीने से मैदे की गर्मी दूर हो जाती है। शाम को चावल खाने से चर्बी बढ़ती है। शाम के वक्त मीठी चीजें खाने से परहेज करें। शाम को मीठी चीजें खाने से दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। चेहरे पर झुर्रियों की सबसे बड़ी वजह मोबाइल से निकलने वाली नीली शुआएं हैं। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, वो रोजाना खजूरें खाया करें। इसके अलावा लाल चुकंदर का इस्तेमाल भी बेहतरीन है। जख्म की सूजन को दूर करने के लिए प्याज को जलाकर इसमें हल्दी मिलाकर जख्म पर लगाएं। जख्म की सूजन दूर हो जाएगी। नाश्ते में जैतून का तेल इस्तेमाल कर लेने से गैस की बू नहीं आती। गैस की शिकायत हो तो पैदल चलने से कमी हो जाती है। शाम को चावल ज्यादा इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी बढ़ जाती है। चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करने से शुगर खत्म होती है। हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए मेथी दाना और कलौंजी का रोजाना इस्तेमाल करें। इससे हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं। मुंह में छाले पड़ जाएं तो केला और दही एक साथ खा लें। नहाने के बाद सेब खाने से डिप्रेशन खत्म हो जाता है। सबसे ज्यादा खुश नसीब वो लोग हैं जिन्होंने पाया कि अल्लाह काफी है। लस्सी में गाजर डुबोकर खाने से नजर तेज होती है। बूढ़े जानवर का गोश्त खाने से ताकत में कमी आती है। इसके लिए हमेशा जवान जानवर का गोश्त खाना चाहिए। लीमू के छिलके रोजाना निहार मुंह चबाने से दांतों में कीड़ा लगने का मसला हो जाता है। सुर्ख मिर्च की खुशबू सूंघने से नजर तेज होती है। खाने में हरी मिर्च जरूर शामिल किया करो। ये सांस की बीमारियों से महफूज रखती है। अगर काम की ज्यादती से बहुत ज्यादा थकन हो तो पुदीने के पत्ते चबाने से तबीयत हल्की हो जाती है। जो रोजाना पानी ज्यादा इस्तेमाल करता है, ऐसा इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। नमकीन चीजों का बकसरत इस्तेमाल करना बीमारी के लिए मुज़र साबित होता है। ठंडा पानी मैदे को नुकसान पहुंचाकर कैंसर का सबब बनता है। खाने के बाद कलौंजी खाने से हाफिजा कमजोर नहीं होता। किक्कर की लकड़ी की मिसवाक करने से वहम की बीमारी से निजात मिल जाती है। जो औरतें वजन कम करना चाहती हैं तो वो सौंफ में बड़ी इलायची और कलौंजी मिलाकर इसका कहवा बनाकर पी लिया करें। बहुत जल्दी वजन कम होगा। मुलट्ठी और गुड़ मिलाकर खाने से बुढ़ापे में हाथ पांव नहीं कांपते। दुबले पतले लोग रोजाना निहार मुंह खजूरें खाएं। चंद दिनों में सेहत बहाल हो जाएगी। अगर बलगम की शिकायत हो तो रोजाना 3 खजूरें खाने से बलगम की शिकायत दूर हो जाती है। खुश्क खांसी हो तो नीम गर्म शहद खाने से फौरी आराम आ जाता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिरने लगे हैं